इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इथरनिटी वेबसाइट पे एनएफटी हम कैसे खरीद सकते हैं यूजिंग पॉलीगॉन नेटवर्क। तो जो ये एनएफटी है जिसका सेल पॉलीगॉन नेटवर्क में भी हो सकता है, इथेरियम नेटवर्क में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो एनएफटी किस ब्लॉकचेन पे लिस्टेड है। ठीक है, लेकिन जब आप इथेरियम ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई एनएफटी बाय या सेल करते हैं, तो इथेरियम ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। गैस फीस बहुत ही ज़्यादा है। कभी कभी $50, कभी कभी $80, कभी कभी $100 आपको गैस फीस देना पड़ जाएगा। और अगर आप एनएफटी ही $50 का ख़रीद रहे हो और उसमें से आप $100 गैस फीस दे रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है उस एनएफटी को ख़रीदने के लिए। इसलिए अगर इथेरियम मेन नेट पे कोई ट्रांजैक्शन करना है तो आपको बहुत ज़्यादा गैस फीस देना पड़ता है। इसलिए अब क्या हो गया है कि बहुत सारे एनएफटीज़ पॉलीगॉन नेटवर्क पे सेल होने लगे हैं, बाय सेल होने लगे हैं, जिस पे गैस फीस बहुत कम है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेस्सी का द मैजिशियन एनएफटी है, ओपन एडिशन का 97 नंबर का, जो अभी सेल हो रहा है। ठीक है, तो इस पे करंट ओनर अभी ये दिखा रहा है, और इस पे अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क पॉलीगॉन है। तो इस एनएफटी को हम पॉलीगॉन नेटवर्क से ख़रीद सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत ही कम फीस लगेगा, तो आसानी से हम इसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पॉलीगॉन नेटवर्क में कनेक्ट होना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने मेटामास्क को पॉलीगॉन मैटिक मेन नेट पे कनेक्ट किया हुआ है। तो मैटिक मेन नेट पे कनेक्ट करने के लिए आपको मैटिक मेन नेट ऐड करना पड़ेगा पहले। तो अगर आपके पास मैटिक मेन नेट नहीं है मेटामास्क पे, तो इसको आप सेट कर सकते हैं नेटवर्क को। तो आपको कस्टम आरपीसी पे जाना है। जब कस्टम आरपीसी पे जाएंगे तो यहाँ पर आप नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो अभी हम मैटिक मेन नेट पॉलीगॉन पे जाएंगे और यहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कैसे सेट करते हैं। तो आपको गूगल पे सर्च करना है पॉलीगॉन मेन नेट मेटामास्क एड्रेस। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी मैटिक की। इतना याद रखिए, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, आपको कोई भी लोकल वेबसाइट से नहीं लेना है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं आजकल। तो कोई भी एड्रेस आप सेलेक्ट करते हैं तो याद रखिए कि ऑफिशियल साइट से लीजिए, नहीं तो आपको फेक एड्रेस मिल सकता है और आपका जो ट्रांजैक्शन है किसी और वॉलेट पे जा सकता है और आप उस पैसे को हमेशा के लिए खो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पर साइट पे देखेंगे तो यहाँ पर नेटवर्क नेम, आरपीसी यूआरएल, चेन आईडी, करेंसी सिंबल, ब्लॉक एक्सप्लोरर यूआरएल सब दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, मेटामास्क पे जाना है और यहाँ पर क्लिक करके आपको कस्टम आरपीसी पे जाना है। यहाँ पर नेटवर्क नेम की जगह आपको मैटिक मेननेट डालना है, आरपीसी की जगह आपको ये वाली वेबसाइट की एड्रेस डालनी है, चेन आईडी आपको डालनी है 137 और करेंसी सिंबल आपको मैटिक डालनी है और ब्लॉक एक्सप्लोरर का यूआरएल डाल देना है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर। फिर इसको आप सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपको मैटिक मेननेट दिख जाएगा। मैं यहाँ पर एंटर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेव कर रखा है। ठीक है, तो जैसे आप सेव करेंगे तो आप जब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैटिक मेननेट दिख जाएगा। तो आपको ये सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप मैटिक मेननेट सेलेक्ट करेंगे तो आप मैटिक मेननेट पे आ जाएंगे, मेटामास्क वॉलेट पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास इतना मैटिक पड़ा हुआ है। और जब एसेट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ इथेरियम भी पड़ा हुआ है मैटिक मेन नेट पे। ये जो इथेरियम है ये मैटिक मेन नेट पे है, मैटिक ब्लॉकचेन पे है, इथेरियम नेटवर्क पे नहीं है। एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं आप कि अगर मैं ये मेन नेट चेंज करता हूँ, अगर मैं इथेरियम मेन नेट पे आता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इथेरियम बैलेंस दिखेगा इथेरियम मेन नेट पे, और जो भी टोकन्स है इथेरियम मेन नेट पे वो दिखेंगे। और ये जो अकाउंट एड्रेस होता है ये सेम होता है मेटामास्क में। तो आप चाहे कोई भी ब्लॉक चेन सेलेक्ट करें, यहाँ पर अगर मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर BNB बैलेंस मुझे दिख जाएगा स्मार्ट चेन नेटवर्क पे, और ये एड्रेस अभी भी सेम है। और अगर मैं मैटिक मेन नेट पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एड्रेस सेम है। ये एड्रेस कॉमन होता है मेटामास्क वॉलेट का, जो कई सारे ब्लॉक चेन पर आपका यूज़ होगा। मैटर ये करता है कि कौन सा ब्लॉक चेन यहाँ पर कनेक्टेड है। तो जिस भी नेटवर्क में रहेंगे आप, ये एड्रेस उस नेटवर्क का हो जाएगा और आपको उस नेटवर्क में सारे टोकन्स आ जाएंगे। तो सेम एड्रेस से अगर आप डिफरेंट मेन नेट सेलेक्ट करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन उस मेन नेट पे होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैटिक मेन नेट पे हूँ और ये एड्रेस से अगर मैं मैटिक भेजता हूँ तो मेरा मैटिक अकाउंट पे आएगा, मैटिक मेन नेट पे आएगा पूरा बैलेंस। तो अगर मैं इथेरियम भेजता हूँ मैटिक मेन नेट पे इस एड्रेस को यूज़ करके, तो मेरा इथेरियम इस वॉलेट पे आएगा। सिमिलरली अगर मैं इथेरियम मेन नेट सेलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इथेरियम भेजता हूँ इस एड्रेस पे यूजिंग इथेरियम मेन नेट, तो मेरा यहाँ पर वो बैलेंस होगा। ठीक है, तो चलिए ये डिफरेंट ब्लॉक चेन्स हैं जिस पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एड्रेस सबका सेम है। तो यहाँ पर मैटिक मेन नेट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ।
तो अभी आप देख सकते हैं कि इस NFT का कीमत 0.5 इथेरियम है, अराउंड $1858। तो अगर मैं इसको बाय करता हूँ तो मेरा इतना इथेरियम लगेगा, लेकिन ये इथेरियम मैटिक मेन नेट से आपका कट होगा, क्योंकि नेटवर्क पॉलीगॉन है तो इसको आप मैटिक मेन नेट से ही खरीद सकते हैं। तो आपको मेटामास्क को कनेक्ट करना पड़ेगा मैटिक मेन नेट पे, ठीक है। अगर आपके पास इथेरियम नहीं है मैटिक मेन नेट पे तो आप यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्वैप कर सकते हैं मैटिक को इथेरियम पे। तो यहाँ पर आप कितना अमाउंट मैटिक आपको सेलेक्ट करना है और वो स्वैप कर देना है, तो आपको इथेरियम मिल जाएगा, मैटिक इथेरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए आपके पास मैटिक टोकन होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम मैटिक टोकन यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे इस अकाउंट पे, फिर उसको हम इथेरियम में स्वैप कर देंगे। और जैसे हम इथेरियम में स्वैप करेंगे तो हमारे पास इथेरियम आ जाएगा। और यहाँ पर स्वैपिंग चार्ज बहुत कम है, नेटवर्क फीस बहुत कम है मैटिक मेन नेट पे। तो आप पहले मैटिक ट्रांसफ़र कर लीजिए, मैटिक को इथेरियम में कन्वर्ट कर लीजिए। एक बार आपके पास इथेरियम आ गया यहाँ पर, तो इस इथेरियम को यूज़ करके आप यहाँ पर इस NFT को बाय कर सकते हैं जो पॉलीगॉन नेटवर्क पे। पॉलीगॉन नेटवर्क का फ़ायदा यह है कि इसका ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत कम है। तो जब भी आप बाय करेंगे तो ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत ही कम है, लगभग $0 के आसपास। जबकि इथेरियम मेन नेट पे आपको $50 के आसपास, $80 के आसपास ट्रांजैक्शन फ़ीस देना पड़ेगा, गैस फीस देना पड़ेगा। तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ इथेरियम मेन नेट पे कोई NFT बाय करने के लिए। हाँ, अगर NFT का कीमत बहुत ज़्यादा है, जैसे $1000 का NFT है, तो उसमें आप $50 गैस फीस दे सकते हैं। लेकिन अगर NFT बहुत सस्ता है, जैसे $5 का NFT है, उसमें आप $50 अगर गैस फीस दोगे इथेरियम मेन नेट पे, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई। इससे अच्छा है कि आप पॉलीगॉन नेटवर्क यूज़ कीजिए, वहाँ से NFT बाय कीजिए, ताकि आपका गैस फीस लगभग $0 लगेगा। इसके लिए अभी हम क्या करेंगे कि मेटामास्क में मैटिक टोकन ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैटिक टोकन कैसे ट्रांसफ़र करेंगे मैटिक मेन नेट पे। तो उसके लिए हम बाइनेंस एक्सचेंज का यूज़ करेंगे, वहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे मेटामास्क पे मैटिक, फिर मैटिक को हम इथेरियम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी जा रहा हूँ बाइनेंस वेबसाइट पे। यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपको वॉलेट पे जाना है, वॉलेट पे फियाट एंड स्पॉट वॉलेट पे जाना है, और यहाँ पर मैटिक टोकन पे जाना है, ठीक है। और अगर आपके पास मैटिक टोकन नहीं है तो सिंपली आप बाय कर सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे, बहुत ही आसान है। अगर आपके पास USDT है तो USDT से आप मैटिक टोकन बाय कर सकते हैं। और USDT कैसे खरीदना है वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप P2P ट्रेडिंग से इंडियन रुपीज़ UPI ट्रांजैक्शन से आप USDT खरीद सकते हैं। उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे P2P ट्रेडिंग से USDT आप खरीद सकते हैं यूजिंग इंडियन रुपीज़ यूजिंग UPI, ठीक है। वो वीडियो आप देख लीजिए। तो वहाँ से आप USDT खरीदिए, उस USDT को यूज़ करके आप मैटिक टोकन खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रेड पे जाना है और कोई सा भी इंटरफेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एडवांस सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारा ट्रेडिंग इंटरफेस खुल गया। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं मैटिक, क्योंकि आपको मैटिक टोकन खरीदना है। तो मैटिक USDT से खरीदना है, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लीजिए, इसको एंटर कर दीजिए। नाउ यहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे पास अभी USDT बैलेंस नहीं है तो मैं यहाँ खरीद नहीं सकता, लेकिन अगर आपके पास USDT बैलेंस होगा तो आप यहाँ से मैटिक खरीद सकते हैं। आप चाहें तो लिमिट ऑर्डर पे खरीद सकते हैं, मार्केट ऑर्डर पे खरीद सकते हैं। तो यहाँ से जब आप मैटिक को बाय कर लेंगे, तो जैसे ही मैटिक यहाँ से बाय करेंगे तो स्पॉट वॉलेट पे आपको मैटिक दिख जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी मैटिक पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पर बाय नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे को विथड्रॉ करना है। तो जब मैं विथड्रॉ करूँगा तो मेटामास्क वॉलेट का एड्रेस डालूंगा, उस पर मैटिक मेन नेट सेलेक्ट करूँगा, तो मेरा जो मैटिक टोकन है वो मेटामास्क वॉलेट पे चला जाएगा मैटिक नेटवर्क पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ विथड्रॉ। तो जैसे आप विथड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एड्रेस पुट करने का। तो आपको जाना कहाँ है, मेटामास्क पे। यहाँ पर आपको ये एड्रेस कॉपी करना है। ये एड्रेस कॉपी किया हमने, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करना है मैटिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैटिक नेटवर्क सेलेक्ट करना है। आपको इथेरियम सेलेक्ट नहीं करना है, आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको मैटिक मेन नेट मैटिक ब्लॉक चेन पे मैटिक भेजना है। तो आपको मैटिक नेटवर्क सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये नेटवर्क हमने सेलेक्ट कर लिया। एक चीज़ और आप नोटिस कर सकते हैं कि जब आप नेटवर्क सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ीस। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन फ़ीस अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन पे आप भेजते हो तो यहाँ पर बहुत ही कम है, देख सकते हो। आप अगर मैटिक में भेजते हो तो यहाँ पर तो और भी कम है फ़ीस, ट्रांजैक्शन फ़ीस। लेकिन अगर आप इथेरियम नेटवर्क पे मैटिक भेजते हो या फिर इथेरियम नेटवर्क पे इथेरियम भेजते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इसको और इसको कंपेयर करेंगे अगर, तो इथेरियम नेटवर्क का ट्रांजैक्शन फ़ीस, गैस फीस बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं इसको प्रेफर ही नहीं करता हूँ। तो अभी मैं मैटिक सेलेक्ट करूँगा क्योंकि नेटवर्क फ़ीस बहुत कम है।
तो जब मैं मैटिक सेलेक्ट करूँगा तो जब मैं मैटिक भेजूँगा तो लगभग फ्री में मेरा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मैटिक नेटवर्क सेलेक्ट किया क्योंकि मेटामास्क मेरा मैटिक मेन नेट पे कनेक्टेड है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर मैटिक भेजना है तो टोकन मैंने पॉलीगॉन मैटिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट आपको मैटिक भेजना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना आपके पास मैटिक टोकन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 1 मैटिक भेजूँगा जस्ट टेस्ट के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो 1 मैटिक मैंने सेलेक्ट कर लिया जो मैं भेजूँगा एड्रेस पे, और यहाँ पर मैं विथड्रॉ पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे मैं विथड्रॉ पे क्लिक करूँगा मुझे एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा कि आपने जो एड्रेस डाला है वो सही है कि नहीं। हमेशा ये क्रॉस चेक करिए कि एड्रेस आपका सही है कि नहीं, आपका नेटवर्क सही है कि नहीं, क्योंकि आपने एक गलती की और आपका बैलेंस कहीं और चला जाएगा। और एक बार आपने गलत ट्रांजैक्शन कर दिया तो आप अपना पैसा कभी भी रिकवर नहीं कर सकते ब्लॉकचेन पे। तो यहाँ पर गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके लिए मैं दोबारा यहाँ पर चेक करूँगा मेटामास्क वॉलेट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0xc और 6c शुरू के और लास्ट के जो आईडीज़ हैं, यहाँ पर 0xc और 6c मैच कर रहा है और मैटिक नेटवर्क है मैच कर रहा है, सब सही है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पर मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि बाइनेंस बहुत सिक्योर है, तो आपको सिक्योरिटी कोड मांगेगा कि कोई और तो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है आपके बिहाफ पे। तो यहाँ पर मैं गेट कोड करता हूँ, यहाँ पर भी गेट कोड करता हूँ। तो फ़ोन पे और ईमेल पे कोड आए होंगे, उनको मैं यहाँ पर डाल दूँगा और सबमिट कर दूँगा तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने वेरिफिकेशन कोड डाल दिया है, ये टेम्प्रेरी होता है तो आप देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ। जैसे सबमिट करूँगा तो यहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिटेड आ गया, ठीक है। इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं। तो जैसे मैंने कंप्लीट किया यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोसेसिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर 128 कन्फर्मेशन चाहिए इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट होने के लिए। तो यहाँ पर ये रिसेंट विथड्रॉवल्स का पूरा ट्रांजैक्शन है, जो मैंने कई सारे ट्रांजैक्शन किया हुआ है वो सब दिख रहा है। ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम वेट करते हैं, लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा ये पूरा कन्फर्मेशन होने के लिए। फिर आपका बैलेंस यहाँ पर दिखने लगेगा। अभी 0.8 मैटिक है, ये बढ़ के 1.8 हो जाएगा क्योंकि मैंने 1 मैटिक भेजा है वहाँ से बाइनेंस एक्सचेंज से। तो अभी आप देख सकते हैं कि 97 कन्फर्मेशन हो चुके हैं, टोटल 128 चाहिए ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए। अभी मेटामास्क वॉलेट में अगर हम चेक करें, मैटिक हमें मिल चुका है मेटामास्क वॉलेट पे, ट्रांजैक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ कन्फर्मेशन अभी बचे हुए हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो लगभग ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने वाला है। 123 कन्फर्मेशन हो चुके हैं और यहाँ पर मैटिक टोकन हमें मिल चुका है मैटिक मेन नेट पे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका था कि मैटिक मेन नेट पे कैसे हम मैटिक को रिसीव कर सकते हैं मेटामास्क वॉलेट पे यूजिंग बाइनेंस एक्सचेंज, वो भी ज़ीरो ट्रांजैक्शन फ़ीस पे, लगभग ज़ीरो, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ट्रांजैक्शन फ़ीस लगा यहाँ पर, और हमने लगभग फ्री में ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया। जबकि अगर इथेरियम मेन नेट होता तो आपको कम से कम $50 ट्रांजैक्शन फ़ीस, गैस फीस देना पड़ जाता इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कन्फर्मेशन है वो एक्सीड हो चुका है 128 से। तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है मेरे ख्याल से। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्लीटेड या ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए हमारा जो मैटिक है वो मेटामास्क वॉलेट पे रिसीव हो चुका है। इसको मैं अब क्लोज़ कर देता हूँ बाइनेंस को। नाउ मेटामास्क वॉलेट पे मेरे पास मैटिक टोकन है, ठीक है। अभी मैं इथेरियम पे कन्वर्ट कर सकता हूँ इस मैटिक टोकन को। तो जैसे मैं स्वैप करूँगा तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा अगर 1 मैटिक और स्वैप टोकन सेलेक्ट करूँगा इथेरियम, तो आप देख सकते हैं कि मैं मैटिक टोकन से इथेरियम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर स्लिपेज टॉलरेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना आप स्लिपेज टॉलरेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 3% मुझे लॉस हो सकता है क्योंकि प्राइस अप डाउन होता है टोकन्स का। तो आपको कम ट्रांजैक्शन फ़ीस में ये स्वैप हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर इथेरियम मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर बहुत कम ट्रांजैक्शन किया है तो इतना टोकन है नहीं मेरे पास कि मैं इतना ज़्यादा इथेरियम स्वैप कर सकूँ कि मुझे ये NFT मिल जाए, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैंने एग्जांपल के लिए बताया है कि कैसे हम पॉलीगॉन नेटवर्क पे NFT खरीद सकते हैं। उसके लिए हमें मैटिक टोकन चाहिए और आपके वॉलेट पे मैटिक टोकन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब जब भी आप मैटिक मेन नेट पे होते हैं तो जो आपका गैस फीस है वो मैटिक टोकन से ही डिडक्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इथेरियम नेटवर्क पे हैं तो आपका गैस फीस इथेरियम पे डिडक्ट होगा, और अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन पे हैं तो आपका गैस फीस BNB पे डिडक्ट होगा, ठीक है। इसलिए जिस भी नेटवर्क पे हैं उसका टोकन आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको गैस फीस देना पड़ता है हर ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। इथेरियम से हम NFT बाय कर सकते हैं लेकिन गैस फीस जो है वो मैटिक से डिडक्ट होगा।
मैटिक मेननेट पे। ठीक है, तो जब भी आपको NFT बाय करना है पॉलीगॉन नेटवर्क पे, तो सिंपली आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो इथेरियम है लगभग ज़ीरो है, तो मैं बाय नहीं कर पाऊँगा। और अगर आपके पास इनफ इथेरियम है, इसको रैप इथेरियम बोलते हैं क्योंकि रैप इथेरियम यूज़ होता है यहाँ पर NFTs को बाय करने के लिए। रैप इथेरियम और इथेरियम में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर जब कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास फंड्स नहीं है, इथेरियम बैलेंस बहुत कम है, इसलिए मैं इस NFT को बाय नहीं कर सकता। लेकिन जब आपके पास बैलेंस होगा तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर आपको मेटामास्क वॉलेट पे एक कन्फर्मेशन आएगा और वहाँ से उसको कंफर्म करने से आपका थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, मैटिक पे लगेगा, और बहुत कम होता है वो ट्रांजैक्शन चार्ज, क्योंकि ये पॉलीगॉन नेटवर्क है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत कम है, गैस फीस बहुत कम है, तो बहुत कम गैस फीस में आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे इसको आप बाय कर लेंगे और जैसे ही आप अपने अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे माय प्रोफाइल पे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपके माय प्रोफाइल पे कि कितना NFT आपने बाय कर रखा है। तो ये ओपन एडिशन मैंने 2 बाय किया था जब ये मेस्सी का NFT रिलीज़ हुआ था। ये दोनों ही पॉलीगॉन मैटिक पे हैं, तो मैंने पॉलीगॉन मैटिक नेटवर्क से ख़रीदा था। तो इस तरीके से आप इथरनिटी पे NFT खरीद सकते हैं पॉलीगॉन नेटवर्क यूज़ करके। इथरनिटी पे ही नहीं, आप किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ऐप पे जहाँ पर NFT बाय सेलिंग होती है, वहाँ पर अगर पॉलीगॉन नेटवर्क पे कोई NFT है तो सेम प्रोसीजर से आप उस वेबसाइट पे भी जाके NFT खरीद या बेच सकते हैं। प्रोसीजर सेम है, वेबसाइट डिफरेंट हो सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अब से ये वीडियो देखने के बाद आप पॉलीगॉन नेटवर्क पे NFT खरीद पाएंगे।